हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने आज ऑल टाइम हाई लगाया है। ऑल टाइम हाई इस स्टॉक ने लगाया है। ठीक है, तो ऐसा क्या न्यूज़ रही जिसकी वजह से इसमें इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, उस न्यूज़ के बारे में जानेंगे। और दूसरा हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहां पर हमें वापस से मार्केट का एक रिट्रेस, एक डिमांड जोन मिलेगा, जहां पर हमें भागते हुए स्टॉक को ना पकड़कर हमें एक अच्छी एंट्री मिल सके। अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो जून का डाटा 6 अगस्त को शेड्यूल्ड है, 6 अगस्त को आएगा। उसके बाद हम इस डाटा को स्टडी करेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट में ज़्यादा तेज़ी दिखेगी या मार्केट का प्राइस जो है वापस नीचे आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप वो न्यूज़ देख सकते हैं कि टाटा स्टील को 70 मेगावाट की ज़रूरत थी पावर की, तो वो पावर कौन डिलीवर करेगा? टाटा पावर जो ग्रुप है उसकी एक सब्सिडरी, ठीक है, उस सब्सिडरी का नाम है TPREL, यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। इसका इनके ग्रुप TP प्रीवर्ट जो कि सब्सिडरी है टाटा पावर की, ठीक है, वो इसको टाटा स्टील को 70 मेगावाट की जो है सोलर पावर प्लांट की एनर्जी इसको डिलीवर करेगी अकोला महाराष्ट्र में। तो ये एक डील है 70 मेगावाट की, यानी कि अगर किसी भी कंपनी को आगे से आगे अगर प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से इसके स्टॉक्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसने आज ऑल टाइम हाई लगाया है। अब हम बात कर लेते हैं टाटा पावर के टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि कभी भी भागती हुई ट्रेन में सवार होना हमेशा फ़ायदे का सौदा नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये स्टॉक कब किस प्राइस तक रिट्रेस होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में तो इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है। अब कई जगह पर ऐसा हुआ है दोस्तों कि स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन उसके बाद से वो प्राइस दोबारा नीचे आया है। अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आप इस प्राइस को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो 402 रुपये का 8 फरवरी को, यानी कि इसने ऑल टाइम हाई लगाया जो कि रहा 408 रुपये, लेकिन उसके बाद से वो स्टॉक फिर से नीचे आया। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद भी वो स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर भी वही हुआ है। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया है 458 का, लेकिन फिर से प्राइस नीचे आया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या यहाँ पर कोई डिमांड जोन बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये एक डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है, यानी कि रैली कैंडल है, उसके बाद बेस कैंडल है, उसके बाद एक फिर रैली कैंडल है। तो वो डिमांड जोन है यहाँ की, यानी कि यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए थे और यहाँ पर उनके सारे के सारे बाई के ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए हैं, तो वो रहता है डिमांड जोन। यानी कि उसके बाद प्राइस को वहाँ पर आना होता है और वो डिमांड के जो ऑर्डर हैं वो फुलफिल होने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्राइस दोबारा से यहाँ पर आया है। तो अभी ऐसा ही एक डिमांड जोन यहाँ पर फिर से बन रहा है, यानी कि अगर प्राइस हाई जाता है तो प्राइस दोबारा 447 446 तक वापस आने की प्रोबेबिलिटी 99% हो जा रही है। यानी कि भागते हुए स्टॉक को ना पकड़कर कुछ दिन वेट करके 450 पे दोबारा से उठाना बहुत अच्छा सौदा मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन यहाँ पर बताया है। ठीक है, अगर आप भागते हुए स्टॉक को ना पकड़कर कुछ दिन वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न वाला जो है एंट्री मिल जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो उस टाइम पे तो कोई भी स्टॉक है वो बेनिफिट ही बेनिफिट देता है। यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो आपने किसी भी टाइम अगर आपने इस हाई पे बाई किया होगा तो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस हाई पर भी दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको 78% का रिटर्न, यानी कि अगर मैं 70% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप ऑल टाइम हाई पर किसी भी टाइम पे अगर बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उनको अगर आप लेते हैं तो आपको हर बार रिटर्न अच्छा मिलेगा। अदरवाइज मैंने आपको एंट्री बता दी है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस स्टॉक का क्वार्टर का रिजल्ट जो है 6 अगस्त को आने वाला है। ठीक है, उसके बाद ही इसमें और ज़्यादा मूवमेंट्स के बारे में फाइनल डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।